राजस्थान में विधानसभा चुनाव है और चुनावों से पहले सनातन धर्म सहित कई मुद्दे इस समय पार्टियों की तरफ से, कांग्रेस बीजेपी की तरफ से आज छाए हुए हैं। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए बीजेपी के फ्रंट वायर नेता और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा जो कट्टर हिंदुत्व की बात करते हैं वो हमारे साथ हैं। उनसे पूछते हैं कि ये नई बहस जो छिड़ी है चुनावों से पहले क्यों, चुनावों से पहले सनातन धर्म को लेकर लंबी बहस चल रही है। ऐसा है कि सनातन का मतलब है नित्य नूतन चिर पुरातन, जो हमेशा सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। इस सृष्टि पर, इस ब्रह्मांड में और इस विश्व पर, इस धरातल पर, पूरे दुनिया में धर्म है तो एक हिंदू धर्म है, पहले सनातन धर्म नाम, उससे पहले आर्यव्रत, और यह धरती भारतवर्ष, भारतखंड, जम्मू द्वीप हिंदुस्तान के नाम से, हिंदुस्तान नहीं हिंदुस्तान के नाम से प्रसिद्ध है। यह जो विवाद खड़ा किया है, जिनकी हैसियत एक ज़िले की, एक प्रांत की है, वो इस सृष्टि में, ब्रह्मांड में सनातन सत्य को चुनौती दे रहे हैं। सनातन सत्य, सनातन धर्म को चुनौती दी चंगेज़ खान ने, ख़त्म हो गए। इसको तैमूर ने चुनौती, ख़त्म हो गए। बाबर वंश, लोधी वंश, गुलाम वंश, गौरी वंश, कितने ही वंश आए और ख़त्म हो गए, लेकिन सनातन धर्म ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद अंग्रेज आए ईसाईयत को बढ़ाने के लिए, लेकिन हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को वो नहीं ख़त्म पाए। नेपोलियन भी आया, पता नहीं कौन कौन आए इस धरती पर। सनातन धर्म नित्य नूतन चिर पुरातन सनातन सत्य है, इसलिए न समाप्त होगा न होगा। जिन लोगों ने विवाद खड़ा किया है वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे। कामरेड हिरण मुखर्जी, समर मुखर्जी, इंद्रजीत गुप्त सहित, और 24 साल जिनका बंगाल में शासन रहा, वो भी आए और चले गए। सुभद्रा जोशी नाम की एक महिला कामरेड थी, उन्होंने भी बहुत विरोध किया, लेकिन वो समाप्त हो गई। सनातन धर्म अपनी जगह सत्य है, सत्य था और सत्य रहेगा। राजनीति में इसका उपयोग जो करना चाहते हैं, हम लोग इस भारतवर्ष में राष्ट्र प्रेमी, देश प्रेमी, वो इस धरती को, इस भारत माता को चाहने वाले, धरती माता को, भारत माता को चाहने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम राष्ट्र प्रेमी, देश प्रेमियों की बात करते हैं, स्वाभाविक रूप से सनातन धर्म और हिंदू धर्म पे बात आती है। फिर लोग कहते हैं हम जातिवादी और धर्म की बात करते हैं। अरे जातिवाद खुद हैं, जो कहीं एक जाति को आगे बढ़ा रहे हैं तो कहीं अपने वंश को आगे बढ़ाएं, कहीं परिवारवाद को। हम संपूर्ण सृष्टि और ब्रह्मांड में व्यापक सनातन धर्म, बाकी है पंथ, मजहब और मत। 10 गुरुओं को मानो, गुरु गोविंद सिंह को मानो और गुरु नानक जी मानो, वो पंथ है। खुद श्री गुरु गोविंद सिंह ने, 10वें गुरु ने कहा, सकल जगत खालसा पंथ गाजे, जागे धर्म हिंदू सकल भंड बाजे। माने हिंदू धर्म है और सिख धर्म नहीं, सिख पंथ है। ये उन्होंने स्वयं ने अपने श्रीमुख से कहा। ऐसे ही ईसाई या मुसलमान या जैन, बौद्ध हमारे यहाँ सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, आपके पत्रकार बंधुओं, आपकी जानकारी के लिए मैं देना चाहता हूँ, कुल 5009 छोटे बड़े संप्रदाय हिंदू धर्म में हैं। हिंदू धर्म वैसे ही व्यापक महासागर की तरह से है। छोटे नाले बड़े नालों में जाते हैं, बड़े नाले उससे बड़े नालों में, वो नाले छोटी नदियों में, बड़ी नदियों में, और जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती मिलती हैं सिंधु सागर, गंगा सागर में। गंगा सागर मिलता है हिंद महासागर में, इधर से सिंधु सागर, अब अरब सागर हो गया मुसलमानों के आक्रमण के बाद। सिंधु सागर का जल मिलता है हिंद महासागर, तो हिंद महासागर की तरह से व्यापक है हिंदू धर्म, सनातन धर्म। ये न समाप्त हुआ न होगा। राजनीति में इसका उपयोग हम लोग इसलिए नहीं करते कि मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ, इसलिए करते हैं कि जो सत्य है उसको हम कहते हैं। भारत माता की जय। जय श्री राम। जैसे तरह से आपको देख रहा है, आपका मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो जब यह नारा है तो फिर सनातन, हिंदू, मुस्लिम, जातिवाद की बातें जिस तरह से उठ रही हैं देश में और चुनावों से पहले उठती हैं, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए इस तरह की बातें उठती है। क्या लगता है आपको, राजनीति में सही है? न पॉलिटिकल हमारा दिमाग था न है। रामचंद्र मानस की कितनी चौपाइयाँ आपको याद हों, मुझे याद है। एक चौपाई जो जड़ है रामचंद्र मानस की, रामायण की, निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। हमारा जीवन भारतीय जनता पार्टी वालों को उसके हिसाब से चलता है। मोदी जी का, माननीय मोदी जी का, श्रद्धेय मोदी जी का जो एक दिव्य पुरुष है, मैं उनके बारे में कृष्ण का स्वरूप, विष्णु का अवतार कहता हूँ। उन्होंने मुझे रोका, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि वो एक दिव्य पुरुष है। वो सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास का मतलब भारत में सनातन धर्म से ही बाकी सारे पंथ और मजहब निकले हैं, और स्वाभाविक रूप से भारत में रहने वाले सबका विकास हो। अब चाहे उन्होंने इबादत बदल ली,
उन्होंने पूजा पद्धति बदली, लेकिन सबका विकास हो, सबका साथ हो, सबका विश्वास हो, वो कहते हैं तो बुरा क्या कहते हैं। राजनीति में हम लोग राजनीतिक तरीके से काम नहीं करते, स्वाभाविक रूप से निर्मल मन से काम करते हैं। इसलिए यहाँ पर हम लोग जय श्री राम बोलते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम ने एक शबरी के भी जूठे बेर खाए और आदिवासियों को लेकर और युद्ध लड़ा रावण से, आसुरी शक्ति से। अब आसुरी शक्तियाँ, रावणी शक्तियाँ, राक्षस वृत्तियाँ सनातन धर्म को जिस ढंग से विरोध करते हैं, हमारा कहना ये विरोध न करें, आप ठीक से स्टडी करें कि सनातन धर्म क्या है। जय श्री राम। बिल्कुल, ये थे ज्ञानदेव आहूजा जिन्होंने सनातन धर्म की व्याख्या समझाई और इनका कहना है कि मोदी जी सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखते हैं, लेकिन राजनीति बिल्कुल परे है, राजनीति में धर्म का कोई स्थान नहीं है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय वर्मा, TV7 भारत, जयपुर।